नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। मिडिल ईस्ट का बीबीसी कहे जाने वाला अल जजीरा को इजराइल के अंदर कंप्लीटली शट डाउन कर दिया गया है। कल ही के दिन इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा रेड मारा जाता है जितने भी लोकल ऑफिसेस हैं अल जजीरा के इजराइल के अंदर, और सारे इनके जो एडिटिंग इक्विपमेंट थे, माइक्रोफोन वगैरह था या फिर एक मीडिया हाउस के पास जो भी जरूरी इक्विपमेंट होते हैं, सारे के सारे अल जजीरा के लोकल ऑफिसेस से सीज कर लिया गया है दोस्तों। और इजराइल के अंदर कंप्लीटली इनको शट डाउन कर दिया गया है, जिसको लेकर दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सारे जगह ये सुर्खियां बना हुआ है और ये मीडिया के लिए एक काला दिन साबित हो रहा है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम अल जजीरा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और ये जो रिसेंट एक्शन लिया गया है इजराइल के द्वारा अल जजीरा के ऊपर, इस पर भी हम एक नजर डालेंगे दोस्तों। अल जजीरा जो कि एक है ना प्राइवेट मीडिया हाउस है दोस्तों, है ना, खुद को ये ऐसे ही क्लेम करते हैं कि एक प्राइवेट मीडिया हाउस है, लेकिन इनको जो फंडिंग मिलता है वो कतर की गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि बीबीसी खुद को क्लेम करता है कि वो एक प्राइवेट मीडिया हाउस है, लेकिन उसको जो फंडिंग मिलता है वो यूके गवर्नमेंट को मिलता है। इसीलिए जो अल जजीरा है वो खुद को बीबीसी का, है ना, कह लीजिए कि एक रेप्लिका मानता है। किसके अंदर? तो मिडिल ईस्ट के अंदर। यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इजराइल शट डाउन लोकल अल जजीरा ऑफिसेस इन डार्क डे फॉर द मीडिया। है ना, दुनिया भर में यही सुर्खियां बन रही है कि मीडिया के लिए डार्क डे है ना। जो डिसीजन लिया गया है इजराइल को गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अल जजीरा के ऑफिसेस को बंद करने के लिए, तो इस कारण जो हब है ना, कह लीजिए कि ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे वो बॉम्बिंग कैंपेन चलाया जा रहा है यहाँ पे इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर, अब हम उसका लाइव टेलीकास्ट रिपोर्ट, है ना, अब हम नहीं जान पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अल जजीरा काफी ज्यादा बहादुरी के साथ यहाँ पे गाजा में जो भी अत्याचार किया जा रहा था इजराइल के द्वारा, उसका लाइव रिपोर्टिंग दुनिया के सामने तक ला रहा था। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाएगा दोस्तों। यहाँ पे है ना, कंप्लीटली इनको बैन कर दिया गया है। ऐसा ही देखने को मिला था 2021 में, जब यहाँ पे इजराइल के द्वारा एक मिसाइल अटैक के द्वारा, है ना, जहाँ पे लोकल ऑफिसेस थे या फिर जो जर्नलिस्ट थे यहाँ पे इजराइल के अल जजीरा के, उनको यहाँ पे मार गिराया गया था, पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया गया था। उस वक्त भी काफी ज्यादा सवाल उठे थे यहाँ पे इजराइल के द्वारा कि वो किस तरीके से, है ना, अल जजीरा के ऊपर जो मीडिया हाउस है उनके ऊपर ये एक्शन ले रहा है ना। चलिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, है ना, Israeli authorities shut down the local offices of Al Jazeera on Sunday, hours after a government vote to use new laws to close the satellite news network operation in the country। आप देख सकते हैं कि इजराइल के अंदर, है ना, वहाँ की गवर्नमेंट ने वोट करके एक नए लॉ को लेकर आते हैं और साथ में जो सैटेलाइट न्यूज़ नेटवर्क का ऑपरेशन जो इजराइल के अंदर चलाया जाता है उसको उस लॉ के तहत शट डाउन कर दिया जाता है। और इसी तहत यहाँ पे जो अल जजीरा का जो पूरा यहाँ पे न्यूज एजेंसी चलाया जा रहा था इजराइल के अंदर, उसको भी बंद कर दिया जाता है। क्रिटिक्स कॉल्ड द मूव व्हिच कम्स फॉल्टरिंग इन डायरेक्ट सीज फायर नेगोशिएशन बिटवीन इजराइल एंड हमास कंटिन्यू। आपको बता दें दोस्तों कि जो ये अल जजीरा न्यूज नेटवर्क है ये किसके द्वारा फंड किया जाता है? तो कतर की गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है। और कतर की गवर्नमेंट और इजराइल की गवर्नमेंट के बीच में काफी बनता है, ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा दुश्मनी वगैरह है यहाँ पे। और कतर लगातार यहाँ पे काफी कुछ दिनों से यहाँ पे ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से यहाँ पे हमास और इजराइल के बीच में एक शांति समझौता करा दिया जाए और इस वार को यहाँ पे टेम्पररली ही सही सीज फायर करवा दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, उल्टा ही पड़ गया है, ये दाव सही से बैठा नहीं यहाँ पे और अल जजीरा को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। डार्क डे फॉर द मीडिया एंड रेज न्यू कंसर्न अबाउट द एटीट्यूड टू फ्री स्पीच ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू हार्डलाइन गवर्नमेंट। है ना, इसके ऊपर सवाल उठने लग गए यहाँ पे कि किस तरीके से जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है वो फ्री स्पीच को पूरी तरह से यहाँ पे दबाने की कोशिश कर रही है, सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, ताकि दुनिया को ये पता न चल सके कि किस तरीके से इजराइल के द्वारा गाजा के, है ना, ऊपर यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, चाहे वो बॉम्ब किया जा रहा है, यहाँ पे मिसाइल अटैक करवाया जा रहा है, इसको लेकर इजरायली ऑफिशियल सेड द मूव वाज जस्ट जस्टिफाइड बिकॉज अल जजीरा वाज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। है ना, इजरायली ऑफिशियल का इस पर क्या कहना है कि जब यहाँ पे अल जजीरा ने भी कंडेम किया कि जो इजरायली गवर्नमेंट करी है वो कहीं से भी यहाँ पे सही नहीं है, इसके बाद इजरायली ऑफिशियल का इस पर क्या कहना था कि ये जो हमने मूव लिया है, ये जो हमने एक लॉ लेकर आया है जिसके थ्रू जो सैटेलाइट नेटवर्किंग, है ना, जो मीडिया हाउस का चलता है उसको हम बंद करने का निर्णय इसीलिए है क्योंकि जो अल जजीरा न्यूज नेटवर्क है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है।
कह लीजिए बता दें आपको दोस्तों कि इन्होंने इस अल जजीरा चैनल को एक टेरर चैनल करार दे दिया है कि एक आतंकवादी चैनल यहाँ पे है। द इंसाइटमेंट चैनल अल जजीरा विल बी क्लोज्ड इन इजराइल, द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया आफ्टर द अनएनिमस कैबिनेट वोट, है ना। तो ये जो कैबिनेट के अंदर वोटिंग करवाया गया काफी ज्यादा अनएनिमसली था यहाँ पे, है ना, किसी को बहुत ज्यादा बताया नहीं गया और यहाँ पे एक लॉ बना दिया गया जिसके कारण, है ना, जो भी यहाँ पे सैटेलाइट न्यूज नेटवर्क है ऑपरेशन चलाए जाते हैं इजराइल के अंदर, सबको बैन कर दिया गया। अ गवर्नमेंट स्टेटमेंट सेड इजराइल कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैड साइंड ऑर्डर टू एक्ट इमीडिएटली टू क्लोज अल जजीरा ऑफिसेस इन इजराइल, कॉन्फिस्टिकेट ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट। आप देख सकते हैं कि कॉन्फिस्टिकेट कर लिया गया है, यानी कि जब्त कर लिया गया है जो भी ब्रॉडकास्टिंग के लिए इक्विपमेंट की जरूरत पड़ता है। कट द चैनल ऑफ फ्रॉम द केबल, है ना, कह लीजिए कि इनको केबलिंग से पूरी तरह से यहाँ पे कट ऑफ कर दिया गया है और जो भी सैटेलाइट कंपनीज यहाँ पे है ना, जो भी अल जजीरा को सपोर्ट करती है सबको यहाँ पे बंद कर दिया गया और इनके वेबसाइट को भी इसराइल के अंदर कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो आप कह सकते हो कि अल जजीरा अब कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है कि आखिरकार किस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, चाहे वो इसराइल के अंदर या फिर गाजा के अंदर दोस्तों यहाँ पे, है ना। और आगे आप देख सकते हैं ये जो हेडलाइन है या फिर ये जो आप रिपोर्टिंग देख रहे हो ये द गार्डियन का है ना। द नेटवर्क विच इज फंडेड बाय, आप देख सकते हैं कि जो नेटवर्क है यानी कि जो अल जजीरा का न्यूज एजेंसी का जो नेटवर्क है इसको किसके द्वारा फंड किया जाता है, कतर के द्वारा फंड किया जाता है। हैज बीन क्रिटिकल ऑफ इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा, और जब से यहाँ पे कह लीजिए कि 7 अक्टूबर 2023 जब से ये इसराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार कई सारे यहाँ पे रिपोर्टिंग अल जजीरा के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा इन फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो काफी ज्यादा क्रिटिकल रहा है ना, ये जो अल जजीरा न्यूज नेटवर्क है काफी ज्यादा क्रिटिकल रहा है इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ के अनुसार। फ्रॉम वेयर इट हैज रिपोर्टेड अराउंड द क्लॉक थ्रू आउट द 7 मंथ बार, आप देख सकते हैं कि 7 महीने से जो वॉर चला रहा है इसको ये, है ना, हर एक वक्त यहाँ पे रिपोर्टिंग करता रहा है, अराउंड द क्लॉक करता रहा है। अल जजीरा सेट द एक्यूजेशन दैट इट थ्रेटन्ड इजरायली सिक्योरिटी वाज अ डेंजरस एंड रिडिकुलस लाई दैट पुट इट्स जर्नलिस्ट एट रिस्क, है ना। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अल जजीरा ने क्या यहाँ पे अक्यूजमेंट ठहराया है, किस तरीके से कंडेम किया है। उनका कहना है कि ये जो है ना लिया गया है एक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा रेडिकुलस है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि भयावह है, क्योंकि जो है ना झूठ का हवाला देकर यहाँ पे इजरायली गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट बनता जा रहा है यहाँ पे, है ना। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हुबहू हो रहा है ऑन ग्राउंड पे उसी को हम यहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग के जरिए देश दुनिया जहान के सामने लाने की कोशिश करते हैं। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क strongly condemn and denounce this criminal act that violate human right and basic right to access of information, है ना। कह लीजिए देख सकते हैं आप दोस्तों कि अल जजीरा का जो मीडिया नेटवर्क है उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम करके यहाँ पे और क्या बोला है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट है उसका वायलेशन किया जा रहा है यहाँ पे, और साथ में जो लोगों का हक है ना एक्सेस करने का किसी इन्फॉर्मेशन को, उससे भी लोगों को बाधित किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो यहाँ पे कतर के अंदर जो कंपनी यहाँ पे उसके द्वारा बोला गया है। अल जजीरा अफर्म इट्स राइट टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन टू इट्स ग्लोबल ऑडियंस, है ना। अल जजीरा ने इसके बाद भी यहाँ पे बोला है कि जो भी हमारे ग्लोबल ऑडियंस है उसको हम उसके सामने लगातार यहाँ पे हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। अ प्री रिकॉर्डेड फाइनल रिपोर्ट लिस्टनिंग द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द नेटवर्क बाय ए रिपोर्टर इन जेरूसलम वाज ब्रॉडकास्ट ऑन द नेटवर्क आफ्टर द बैन केम इनटू इफेक्ट। अल जजीरा हैज प्रीवियसली अक्यूज्ड द इजरायली अथॉरिटी ऑफ डेलिबरेटली टारगेटिंग सेवरल ऑफ इट्स जर्नलिस्ट। आप देख सकते हैं अल जजीरा ने पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूजेशन लगाए हैं इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर कि इजरायली गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पे पास्ट में भी जो अल जजीरा के कह लीजिए कि जर्नलिस्ट है उनके ऊपर एक के बाद एक यहाँ पे अटैक किसी न किसी रूप में वो लगातार करवाते रहता है, और कई सारे जो जर्नलिस्ट है उनका जान भी गया है दोस्तों इसमें, है ना। इंक्लूडिंग समीर अबू दवाक हो गए, चाहे हमजा अल दाऊद हो गए, ये वैसे जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे जो बहादुरी से रिपोर्टिंग कर रहे थे अल जजीरा के लिए, लेकिन ये दोनों मारे गए गाजा के अंदर ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल हैज रिजेक्टेड द चार्ज एंड सेड इट डज नॉट टारगेट जर्नलिस्ट, है ना। लेकिन इसराइल ने इस चीज़ को लेकर यहाँ पे क्या कर दिया, तो इस न्यूज को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जर्नलिस्ट को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन लगातार अल जजीरा इनको बोलते आया है। द ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट ऑल्सो क्रिटिसाइज द मूव वी रिग्रेट कैबिनेट डिसीजन टू क्लोज अल जजीरा इन इसराइल। इसको लेकर यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन का हायर कमिश्नर है उन्होंने भी यहाँ पे कहा है, जो कि ह्यूमन राइट के साथ जो भी एक्टिविटी होता है उसके अराउंड वो डिसीजन लेते रहते हैं यहाँ पे या फिर उसके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। उनका कहना है कि इसराइल ने जिस तरीके से यहाँ पे अल जजीरा के न्यूज़ नेटवर्क को क्लोज करने का डिसीजन लिया है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निंदनीय है, इसको हम
कंडेम करते हैं। फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इसेंशियल टू इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना दोस्तों। इसीलिए इंडिया के अंदर भी यहाँ पे मीडिया को गोदी मीडिया कहे जाने लगा है, क्योंकि वो पूरी तरह से सरकार के लिए बिक चुके हैं यहाँ पे। और एक किसी डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शन करना है तो एक मीडिया का इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मीडिया है ना सरकार की अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे याद दिलाता रह सकता है यहाँ पे, है ना। इसीलिए फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रह सके यहाँ पे, है ना। सरकार क्या कानून ला रही है यहाँ पे, देश के अंदर क्या वगैरह चल रहा है, काफ़ी जरूरी हो जाता है यहाँ पे। नाउ इवन मोर सो गिवन टाइट रेस्ट्रिक्शन ऑन रिपोर्टिंग फ्रॉम गाजा, है ना। देख सकते हो कि जो रिपोर्टिंग किया जा रहा था गाजा के अंदर से, अब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। अल जजीरा को किस तरीके से बैन किया गया इसको लेकर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ए की ह्यूमन राइट, वी अर्ज गवर्नमेंट टू ओवरटर्न बैन, है ना। आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के जो हायर कमिश्नर है ह्यूमन राइट के लिए जो है, वो अर्ज कर रहे हैं इजरायली गवर्नमेंट से कि उन्होंने जो ये बैन करने का डिसीजन लिया है उसको ये ओवरटर्न कर दे यहाँ पे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो ह्यूमन राइट का एक की होता है दोस्तों, है ना, एक पिलर होता है। इजरायली पार्लियामेंट रेटिफाइड अ लॉ last month that allow for the temporary closure of foreign broadcaster considered a threat to the national security, है ना। देख सकते हो दोस्तों कि जो इजरायली पार्लियामेंट है पिछले एक महीने से ही इसी कोशिश में लगी हुई थी कि हम कोई बिल कोई लॉ लेकर आएँ जिसके तहत जो भी यहाँ पे फॉरेन मीडिया हाउस है, फॉरेन ब्रॉडकास्टर है जो इजराइल के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं गाजा को लेकर, उसको हम बंद कर सके यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता है। आपको बता दें कि अल जजीरा के साथ, है ना, इंडियन गवर्नमेंट का भी कह लीजिए कि रिश्ता खराब रह चुका है पास्ट में, जब एक बार अल जजीरा के अंदर इंडिया का गलत मैप यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया गया था, उसको लेकर 10 दिनों तक यहाँ पे अल जजीरा को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था, और इजराइल के अंदर तो कंप्लीटली शट डाउन ही कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कि एक फ्री स्पीच का काफ़ी ज़्यादा वायलेशन माना जा रहा है यहाँ पे, है ना। देख सकते हो उसको लेकर जो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है ना, जो एक एनजीओ है, जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करती है, वर्किंग फॉर द इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग फ्रॉम इसराइल, द बेस्ट बैंक एंड द गाजा अक्यूज इसराइल ऑफ ज्वाइनिंग अ डूबियस क्लब ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, है ना। जो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है उन्होंने भी यहाँ पे इसराइली गवर्नमेंट को एक डूबियस क्लब ऑफ अथॉरिटेरियन, है ना, कि किस तरीके से तानाशाही की ओर बढ़ता जा रहा है इसराइल, इसको लेकर यहाँ पे कंडेम किया है। और साथ में ये भी कहा है कि दिस इज अ डार्क डे फॉर द मीडिया, और ये मीडिया के लिए एक काला दिन की तरह है। दिस इज अ डार्क डे फॉर डेमोक्रेसी, और साथ में लोकतंत्र के लिए भी एक काला दिन है, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है मीडिया दोस्तों। और मीडिया को आप किसी देश में बंद कर देते हो तो आप, है ना, एक तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म की ओर बढ़ते जा रहे हो। देयर वाज आल्सो सम पॉलिटिकल अपोजिशन इन इजराइल टू, है ना, द मूव और एटलीस्ट इट्स टाइमिंग। आप देख सकते हैं कि जो कुछ पॉलिटिकल अपोजिशन है इजराइल के अंदर नेतन्याहू से जो इतर हैं, जैसे कि एक नेशनल यूनिटी पार्टी, उन्होंने भी इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया है। सेंट्रिस्ट मेंबर ऑफ द रूलिंग कोएलिशन सेड द कमिंग एज सीज फायर टॉक अपीयर्ड आल्सो क्लोज टू फेलिंग, इट कुड सैबोटेज एफर्ट टू फ्री इजरायली हॉस्टेज इन गाजा, है ना दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कतर को एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में, यहाँ पे कतर को बोल रहा हूँ, अल जजीरा को एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में कतर के द्वारा यहाँ पे, और कतर की सरकार ही इसको फंड करती है। लेकिन इनका क्लेम है कि हम प्राइवेटली इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं और हमारे ऊपर किसी तरीके का सरकार का प्रेशर नहीं रहता है कि आप इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हो, इस चीज़ को नहीं कर सकते हो। और साथ में, है ना, ये किस लिए यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सके, और फिर इसको और ज़्यादा, है ना, फर्दर एक्सटेंड करके देश दुनिया जहान तक लेके जाया जा सके। द स्मॉल गल्फ स्टेट वेयर सेवरल हमास पॉलिटिकल लीडर आर बेस्ड, आप देख सकते हैं कतर के अंदर दोस्तों बहुत सारे हमास के पॉलिटिकल लीडर भी यहाँ पे बेस्ड है। इसीलिए यहाँ पे इजराइल जो है वो अल जजीरा को हमास का एक, है ना, साझा एक कह लीजिए कि फ्रेंड समझकर इस तरीके से डिसीजन लिया था। वाज अ की मेडिटेटर इन द टॉक बट हैज़ बिन मार्जिनलाइज्ड इन रिसेंट वीक। आप देख सकते हैं कि जो है गल्फ स्टेट है, यानी कि जो कतार है, वो लगातार एक मेडिएटर के रूप में यहाँ पे दोनों के बीच में शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन, है ना, ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाया और ये फेल रह गया कंप्लीटली, है ना। आप देख सकते हैं इसराइल हैज़ बार्ड फॉरेन जर्नलिस्ट फ्रॉम एंटरिंग गाजा टू कवर द कन्फ्लिक्ट। आप देख सकते हो कि जो इसराइल है वो फॉरेन जर्नलिस्ट को के ऊपर पाबंदी लगा रखा है कि वो गाजा के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं और किसी तरीके का कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा ट्रिगर हुआ था वो हमास ने जब 7 अक्टूबर को एक म्यूजिक फेस्टिवल के ऊपर अटैक किया था इसराइल के अंदर, उसमें 1200 लोगों का जान गया था। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने रिटेलिएट किया है, जो कि अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है, इसराइल की ओर से यहाँ पे गाजा के अंदर 34,000 लोगों मारे जा चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाता है दोस्तों, है ना। और साथ में यहाँ पे जो गाजा के अंदर मारे गए हैं इसराइली मिलिट्री के द्वारा, इसराइली डिफेंस
डिफेंस फोर्स के द्वारा, उसमें काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स और चिल्ड्रन भी सम्मिलित यहाँ पे है। तो आप क्या सोचते हो, ये जो इजराइल के द्वारा इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, अल जजीरा जैसे न्यूज़ नेटवर्क को कम्प्लीटली बैन कर देना, उनके एडिटिंग इक्विपमेंट को सीज कर लेना, जितने भी सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग किए जाते हैं सबको बैन कर देना, बिल्कुल है ना, एक दिन के अंदर अंदर अनएनिमसली किसी तरीके का लॉ बनाकर, ये कितना ज़्यादा यहाँ पे सही है। जबकि कह लीजिए कि पूरी विदेशी मीडिया जो है, चाहे वो यूएन ले लीजिए, यूके ले लीजिए, हर एक जगह से यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो इजराइल ने डिसीजन लिया है अल जजीरा को बंद करने का, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।